हेलो क्लास 7 बेटा चैप्टर नंबर 12 मोशन एंड टाइम टुडे वी आर स्टार्टिंग। और पार्ट 1 की इस वीडियो में स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 पेज की हम रीडिंग करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और सभी पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताइएगा। और आपको कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स आप निकालते हैं यहाँ पर, आपको कुछ प्रॉब्लम होती है किसी वर्ड मीनिंग में, तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज की रीडिंग को। कम्स ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीवेयर अराउंड अस वी सी मैनी बॉडीज़ मूविंग। हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? बहुत सी मूविंग बॉडीज़ को देखते हैं, यानी जो बॉडीज़ जो थिंग्स हैं, चलती हैं, उनको देखते हैं। जैसे ए स्पीडिंग कार, तेज़ी से जाती हुई एक कार है। पीपल वॉकिंग और रनिंग, लोग जो होते हैं वॉक करते हैं और रनिंग करते हैं, आप देखते हैं, है ना। बोट्स सेलिंग इन द रिवर, बोट्स को आप रिवर में देखते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए, है ना। फुटबॉल रोलिंग ऑन द प्लेग्राउंड, और फुटबॉल को आप घूमते हुए जाते हुए देखते हैं। और ए बर्ड इन फ्लाइट, और आप एक चिड़िया को भी उड़ते हुए देखते हैं। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडीज़ इन मोशन। ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं कि बॉडी मोशन में है, यानी मोशन कहते हैं गति को, यानी वो चल रही है। व्हाट इज़ मोशन? मोशन क्या होता है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स। ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन, एक बॉडी को हम मोशन में तब कह सकते हैं इफ़ इट चेंज, अगर ये चेंज करती है अपनी पोजीशन को। इट्स चेंज है ना, इट्स पोजीशन, अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। द अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट मूविंग आर देयर फॉर एट रेस्ट, और जब ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं कर रहे होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि वो रेस्ट में हैं। देयर फॉर एट रेस्ट, तो वो रेस्ट में होते हैं। When a body is in motion, there is often a need to measure the quality of this motion with respect to time. अगर एक बॉडी मोशन में है तो इसकी मोशन की जो क्वालिटी है उसको मेज़र करना भी बहुत ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए बॉडी मूव्स फास्टर देन अनदर बॉडी, एक बॉडी मूव करती है फास्टर देन अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी से। इफ़ इट ट्रेवल्स लार्जर डिस्टेंस, अगर ये ट्रेवल करती है लार्जर डिस्टेंस को विद द इलेप्स ऑफ सेम टाइम इंटरवल, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। इन द सेम वे, इसी तरह से, देर इज़ नीड, आवश्यकता है, ज़रूरी है, टू मेज़र करना, द इलेप्स ऑफ टाइम, जो हमारा टाइम लग रहा है उसको मेज़र करना, बिटवीन टू इवेंट्स के बीच में। कम्स फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ। इसको थोड़ा मैं क्लोज कर देता हूँ। चलिए। मैनी ऑफ यू बोर्ड द स्कूल बस अर्ली इन द मॉर्निंग एट द बस स्टॉप इन योर कॉलोनी। आप में से बहुत से अपनी कॉलोनी में जो बस स्टॉप है वहाँ से अपनी स्कूल बस में सफ़र करते हैं। वाइल द बस इज़ ड्राइविंग पास्ट, द पोजिशन ऑफ बस चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट लाइक ट्रीज, हाउसेज एंड लैम्प्स पोस्ट बाय द रोड साइड। तो आपकी जो बस है वो अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करती है विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में? जो उसके आउटसाइड हैं, बस के आउटसाइड ट्रीज़ हैं, हाउसेज हैं, लैम्प पोस्ट है ना, रोड साइड जितनी भी चीज़ें हैं इनके रेस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है। दस द बस इज़ सेड टू बी इन मोशन, इसलिए बस को हम मोशन में कहते हैं। एज इट चेंजेस इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द सराउंडिंग्स, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज करती है जो इसकी रिलेटिव सराउंडिंग्स होती हैं। एंड विद द एलैप्स ऑफ टाइम, और टाइम का भी चेंज होता है, ठीक है, टाइम के चेंज के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है। चिल्ड्रन सिटिंग इन द बस आर इन मोशन रिलेटेड टू हाउसेज, ट्रीज एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑन द रोड साइड, और जो चिल्ड्रन बस में बैठे होते हैं वो बाहर जितनी रोड साइड पर चीज़ें हैं, हमारे हाउसेज हैं या ट्रीज़ हैं, है ना, अदर ऑब्जेक्ट हैं, इनके रेस्पेक्ट में सब क्या होंगे? मोशन में होंगे। बट दे आर स्टेशनरी, लेकिन वो रेस्ट में होंगे। रिलेटिव टू ईच अदर, वो बच्चे जो बैठे हुए हैं बस में वो एक दूसरे के लिए रेस्ट में होंगे, स्टेशनरी होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
तो देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर के द्वारा भी दिखा रखा है कि रोड साइड के आसपास ट्रीज़ हैं, हाउसेज हैं, है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बस चल रही है। आपको फिगर ए में दिखाया रिलेटिव मोशन, फिगर बी में रिलेटिव मोशन दिखाई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, आप इसको देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हमने अभी पढ़ाया है वो सब कुछ यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द टर्म्स मोशन एंड रेस्ट आर दस रिलेटिव टर्म्स। इसलिए मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। आर डिपेंडेंट ऑन हु एंड वेयर द ऑब्जर्वर इज़। लेकिन उस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो कौन है और कहाँ है। अब बात करते हैं स्लो एंड फास्ट मोशन की, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको भी। स्लो एंड फास्ट मोशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग एंड रनिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डिस्टेंस। क्या डिफरेंस होता है रनिंग में और वॉकिंग में, टाइम के रेस्पेक्ट में और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले है हमारा फर्स्ट पॉइंट, वॉकिंग टेक्स मोर टाइम टू कवर डिस्टेंस। जो वॉकिंग है, हम जो चलते हैं उसमें हमारा ज़्यादा समय लगता है डिस्टेंस को कवर करने में। रनिंग टेक्स लेस टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। और उसी डिस्टेंस को कवर करने में अगर हम रन करते हैं तो हमें टाइम कम लगता है। तो आपको इससे क्या मिलेगा, इससे आपको क्या कंक्लूज़न मिलता है ना। वो क्या मिलता है, चलिए पढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ मोशन वी कैन से वॉकिंग इज स्लो। हम ये कह सकते हैं मोशन के टर्म्स में कि वॉकिंग स्लो होती है, वेराज रनिंग इज़ ए फास्टर मोशन। तो रनिंग एक फास्टर मोशन होता है। द डिस्टेंस मूव्ड बाई ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन देयरफॉर हेल्प यूज़र टू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट मूव फास्टर देन अदर। तो ये जो डिस्टेंस मूव होती है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, वो किसी यूज़र को डिसाइड करा सकती है। इस बात के लिए यूज़र जो है डिसाइड कर सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से फास्टर है। वी रेफर टू इट एज स्पीड। तो हम इसे स्पीड कहते हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी यहाँ पर आपको दी गई है, कुछ ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं, इनकी कंडीशन और टाइम आपके पास इस तरह से, तो आपको पता लग जाएगा कौन सा इसमें फास्टर है, कौन सा स्लोअर है, या जो भी यहाँ पर आपको दे रखा है। टू अंडरस्टैंड स्लो एंड फास्ट मोशन, तो उसको मेज़र आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से कोई व्हीकल जो है हमारा स्लो और फास्ट होता है। तो स्टार्टिंग के 2 पेज की हमने आज बेटा रीडिंग कर ली है। आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे तरह से देखा होगा। आई सजेस्ट यू कि इसको 3-4 टाइम ज़रूर देखिए। और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स होती है, तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताइएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।